हई मोबाइल पैसा 10 रुपया तो वो काट दो हले, हई गैस पर खाना बना कर वो बंद करा दो हले, हमके का मिलता है? तो ऐसा ऐसा कर रहा है तो उसको तो उखाड़ के फेंकना होगा। 10 किलो चाउर ये राशन हटे, ये राशन मिलेला, फ्री कहाँ मिलता, बंद हो गया। कि ये सिस्टम, ये जो इकोनॉमी जिस तरह से कोलैप्स कर रही है, इंटरनेशनल रिपोर्ट देख लिया। अभी 2 दिन पहले अडानी ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, वो अडानी के यहाँ एक भी कोई किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ। क्या काम कर रहा है? रेलवे स्टेशन बेच रहा है, रेल बेच रहा है, बहुत सारा चीज घटाला कर रहा है, सब चीज महंगा कर रहा है। ना ना हमनी के काम नखन कइले, हमनी के कोनो काम नखन कइले, हमनी के मोदी जी कुछ नफे घटी नखन कइले। हमनी के विदेश का स्विच बैंक में जो काला धन है उसको हम पूरा देश में प्रत्येक आदमी को हम जोने जोने 15 लाख करके पैसा देंगे। उसके बाद अचानक नोटबंदी कर दिया, जो हम लोग का तनी मनी रखा हुआ था ना, वो पैसा हम थोड़ा थोड़ा काम करके बूढ़ा आदमी दूसर का रकड़ी कर करके रखे थे, वो पैसा भी मेरा डूब गया। सब अभी देखिए बिना पैसा में महिलाओं को काम करा रहे हैं, सहिया, सहायिका, सेविका, आंगनबाड़ी, फिर यहाँ मिड डे मील जो काम करती है, उस महिला को इतना जो मोदी सरकार ने हराम जीना हराम कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को हराना है या बीजेपी की जो फासिस्ट ताकत है उसके खिलाफ आप लोग बिल्कुल फूंक रहे हैं? देखिए, हम लोग सत्ता के पीछे भागने की नहीं होती नहीं है हमारी जो आइडियोलॉजी है। मैं से देश में जो पूरा कोलाहल का माहौल है, हर दिन कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी के खाने के नाम पे, कभी किसी के पहनने के नाम पे, हर दिन कोई न कोई एक शोषा छोड़ा जाता है। और उसको लेके पूरी वो जो लिंचिंग समूह है, अब लिंचिंग समूह जनता नहीं रही है, लिंचिंग समूह मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन लिंचिंग समूह वही है। और वही जनता को प्रेरित करती है कि इस तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर फेल कर गया है। पहले मोदी जी जब देश में फासिस्ट ताकतों का विचार बढ़ा तो मोदी जी अमित शाह ने आप लोगों के बारे में कहा, जब वो एक अभी कुछ दिन पहले रैली को संबोधित कर आप लोगों के बारे में कहा कि आप लोग फासिस्ट हैं। अब बताइए, अब यही तो है टायरनी ऑफ द टाइम कि जो फासिस्ट है वो सबसे ज़्यादा लिबरल और समावेशी लोगों को, समाजवादी लोगों को फासिस्ट बताने लगे हैं। ये दुनिया का एक पॉलिसी होता है कि जब झूठा होता है ना, वो सबसे पहले जो है सबसे ऑनेस्ट आदमी को बोलता है झूठा, और 10 लोग और अपने साथ खड़ा कर लेता है, ताकि जनता का जो ओपिनियन है उसी बेसिस पर तय हो जाती है। नहीं, लेकिन बीजेपी के पास तो बहुत सारी पॉलिसी है। अभी आगे आएगा मुद्दा तो राम मंदिर का मुद्दा आएगा, तो सारे मुद्दा विपक्ष का तो फेल कर जाएगा। जिस तरह से चलता आ रहा है, जो एक परंपरा चलती आ रही है कि धर्म के नाम पे एक राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। बिल्कुल की है, और धर्म के नाम पे राजनीति का उनको लाभ भी मिला है और उसी का वो मज़ा भी ले रहे हैं। लेकिन ये एक गुब्बारा है, एक समय तक इसका एक एज होता है, एक लिमिट होती है। वहाँ जाने के बाद देखिए, भूखा पेट जब आदमी होता है ना, तो उसके साथ सारी जो ये साधना की बात होती है, ये कोई भी जो ये इथिकल और समाज के उत्थान की बात जो ऊपर ऊपर करते हैं, ज़मीन में किसी को सब भूखे हैं, तो भूखे लोग पेट जो है इस तरह का शहनाई नहीं बचता है। वो एक समय के बाद वो गुब्बारा फूटना ही है, और देश में अनरेस्ट पैदा हो रहा है। वो अनरेस्ट का एक रिजल्टेंट एक समय पे आएगा जो ये साबित कर देगा कि ये सिस्टम, ये जो इकोनॉमी जिस तरह से कोलैप्स कर रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट देख लिया। अभी 2 दिन पहले अडानी ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, वो अडानी के यहाँ एक भी कोई किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन एक BBC के वीडियो के लिए उसके यहाँ ताबड़तोड़ अभी कल या परसों एकदम से अभी रेड चल रहा है। तो ये जो डेमोक्रेसी है ना, एक दिन के बाद दिन डेमोक्रेसी का किल करते 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 एक समय आने के बाद ऐसा लगता है कि जनता खुद महसूस करेगी कि अब हमारा कोई औकात नहीं रहा है, और महसूस कर रही है। लेकिन जो लोग उसके गीत गाने वाले थे उसको भी एहसास हो चुका है, लेकिन एक समय है उसके बाद। हम लोग रांची जिला से, रांची जिला, गांव दूसरा है। मतलब झारखंड से आए हैं? हाँ, झारखंड से आए हैं। क्या मतलब लगता है कि बीजेपी और मोदी को हरा देंगे? तो सही काम नहीं करेगा तो नहीं हराएंगे। करेंगे, बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहा है? रेलवे स्टेशन बेच रहा है, रेल बेच रहा है, बहुत सारा चीज घटाला कर रहा है, सब चीज महंगा कर रहा है। देश को बहुत ऊंचाई मिलेगा। नहीं, बहुत घटाला कर रहा है। जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं कर रहा है। जिस समय चुनाव पहुंचा था उस समय वो क्या बोला कि हम लोग को सत्ता में आने, उसके बाद हम विदेश का स्विच बैंक में जो काला धन है उसको हम पूरा देश में प्रत्येक आदमी को हम जोने जोने 15 लाख करके पैसा देंगे। आप लोग जीरो खाता खोलिए। खाता खुलवाया, बूढ़ा को, बूढ़ी को,
ऐसा बहू लोग को सबका खाता खुलवाया और किसी को पैसा नहीं दिया, तो धोखा दिया। उसके बाद वो विदेश गया दौरा करने, उसके बाद अचानक नोटबंदी कर दिया। जो हम लोग का तनी मनी रखा हुआ था ना, वो पैसा हम थोड़ा थोड़ा काम करके बूढ़ा आदमी दूसर का कड़ी कर करके रखे थे, वो पैसा भी मेरा डूब गया। अचानक नोटबंदी कर दिया, सब खो गया। तो ऐसा ऐसा कर रहा है तो उसको तो उखाड़ के फेंकना होगा। अभी 2024 में जो चुनाव आएगा ना, दावा कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि 24 में फिर मोदी जी आएंगे। वो तो समय बताएगा। पूरी मजबूती से हम लोग एकदम मजबूती से, तब ना हम लोग तमाड़ मुंडू से आए हैं, झारखंड से। हो गया था इनका। आप लोग कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आए हैं? बोलिए बोलिए। कहाँ से आए हैं? सन्नी नाम का लड़का जो झारखंड से। ऐसी कोई जानकारी मिले क्या मोदी जी को हरा देंगे? उन्हें स्टेज हम लोग चाह रहे हैं कि आज जो महिलाओं के ऊपर इतना जो हमला बढ़ रही है, सब अभी देखिए बिना पैसा में महिलाओं को काम करा रहे हैं। सहिया, सहायिका, सेविका, आंगनवाड़ी, फिर यहाँ मिड डे मील जो काम करती है, उस महिला को इतना जो मोदी सरकार ने हराम जीना हराम कर दिया है, उसके विरोध में हम लोग जो इतना जन आंदोलन का तेज करेंगे और ये मोदी सरकार को हराने का काम एक नंबर में काम करेंगे। गांव में माहौल है अभी भी मोदी जी? हाँ, मोदी जी को हराने के लिए पूरा अभियान चला हुआ है कि जब यहाँ इतना छात्र नौजवान, इतना पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार हैं, ये रोजगार का बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ अंबानी अडवाणी लोग को बुला रहे हैं और यहाँ सब जगह से विदेशी लोगों को आकर के अपना अपना जगह में ही कंपनी बैठाने का काम कर रहे हैं। इससे हम लोग को बर्दाश्त नहीं, इसके विरोध में हम लोग लगातार संघर्ष किए और उसके बावजूद हम लोग यहाँ आज पहुँचे हैं। महिलाएं वोट नहीं देंगी उनको? पहले नहीं देंगे, नहीं। के सिवान से। सिवान से आए हैं? हाँ। मोदी जी को आप वोट नहीं दीजिएगा अब? ना हमनी के ना देम सो काहे? ए लेखन हमनी के काम करते हैं? ना हमनी के उ काम नखन कइले, हमनी के कोनो काम नखन कइले। हमनी के मोदी जी कुछ नफे घटी नखन कइले। हमनी के हमनी के वही छेदेला बना, हमनी के कुछ कइले नहीं खन। हमनी का कुछ नखन कइले। तो कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं। हमनी के ना हमनी के हमनी से तो वो काट दहले हई, मोबाइल पैसा 10 रुपया तो वो काट दहले हई, गैस पर खाना बना के वो बंद करा दहले। हमनी के का मिलता है? कह रहे हैं गैस हाँ, सिलेंडर सबको दे सब कुछ बंद कर दे। 1200 रुपया कहाँ से ले हम जा जी? हमनी के खाए के ठीक है ना के 1200 रुपया कहाँ से ले हम जा? लइका हाँ, खाए का ठीक है, हमनियों का सब दिया। कह रहे हम सबसे बढ़िया नेता हैं देश ना में। ना वो हमनी खातिर बढ़िया नहीं खान नहीं बढ़िया है? ना। हरा देना है? हाँ गाँव हमनी वाला के सबको कहिएगा जाके। हाँ, हमनी के मोहल्ला में सबको हम सो जो मोदी जी हमनी खातिर खराब है, हमनी के कुछ नहीं के मिलो। अनहोरे रहत लइका हमनी के खर्ची दिए का? खर्ची दिए मोदी। हमने खर्ची नहीं खन देले मोदी, आना हमने को पैसा का मदद कइले बड़ा कही। कह रहे हैं कि सबको राशन दे रहे हैं फ्री में ना रस गेहूँ आ 10 किलो चाउर, ये राशन हटे। ये राशन मिलेला, फ्री कहाँ मिलता? बंद हो गया फ्री। संदीप सौरभ जी, ये रैली आपने फांसीवाद के खिलाफ की है। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने आप लोगों के खिलाफ कुछ दिन पहले बयान दिया था कि यही लोग सब कुछ माहौल खराब करते हैं। नहीं, देश का माहौल कौन लोग खराब कर रहा है? कौन लोग संसद के भीतर बैठ करके जनता के खिलाफ कानून ला रहा है? कौन लोग देश की समूची पूंजी को, समूचे संसाधन को, LIC और SBI के पैसे को अडानी को सौंप रहा है? तो सब लोग तो देख ही रहे हैं लोग कौन कर रहा है ये, है ना। संविधान में जाकर के, मैंने संसद के जाकर के संविधान की शपथ खाई जाती है और उसी संविधान के पन्ने को रोज फाड़ करके लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति लाएंगे, इनके लोग कह रहे हैं। ऐसे हालात में संदीप जी, आपने भी देखा है कि जब धर्म की राजनीति हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कैसे इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने? धर्म की राजनीति तो बीजेपी कर रही है। देश के समूचे लोग तो धर्म की राजनीति के चुंगल में है नहीं। भाकपा माले बिहार के भूमिहीनों के, गरीबों के, छात्र नौजवानों के आकांक्षाओं की पार्टी है। तो हमारे आह्वान से लोग आए हैं और ये आह्वान है लोकतंत्र को बचाने का, देश को बचाने का, और एक बड़ी एकजुटता बना करके 2024 का जो चुनाव है उसमें भाजपा को
सत्ता से बेदखल करने का। ये थे हमारे साथ विधायक संदीप सावलो, जिन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यानी हमारी जो ये रैली है, जो लोग आए हैं, किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, और ये अलग अलग जगहों से आए हैं। मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क के जो माहौल है, संविधान के खिलाफ जिस तरह से काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं, और इसका नतीजा जो है 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा में सामने नजर आएगा।